नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी कि डायबिटीज़ को लेके कौन से कॉमन मिथ्स हैं और आप डायबिटीज़ को कैसे कुछ इजी टिप्स से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम मिथ्स के बारे में बात करते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो सिर्फ मोटे होते हैं। ज़्यादातर मोटापे की वजह से ही आपको डायबिटीज़ होती है, वज़न ज़्यादा होने की वजह से ही आपको डायबिटीज़ होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ उन लोगों को भी हो सकती है जो बहुत पतले हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या फिर वो ऐसी लाइफ़स्टाइल को लीड कर रहे हैं या ऐसी चीज़ों को ले रहे हैं जिससे उनका पैनक्रियाज़ ढंग से इंसुलिन को सिक्रीट नहीं कर पा रहा है या आपके ग्लूकोज़ की जो आपकी इंटॉलरेंस है वो बढ़ती जा रही है। तो नंबर 1 मिथ कि आप डायबिटीज़ सिर्फ मोटों को नहीं होती या वज़न जिनका ज़्यादा है उनको नहीं होती, डायबिटीज़ उनको भी हो सकती है जो पतले हैं। सेकंड इज डायबिटीज उनको नहीं होती जो बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं। मतलब ये मिथ है कि हम मान के चलते जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं उन्हें डायबिटीज हो जाती है। लेकिन अगेन ये एक कॉमन मिथ है। हर किसी की बॉडी में ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल अलग अलग होता है। आपकी बॉडी किस तरीके से उसे टॉलरेट कर रही है उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होता है कि डायबिटीज हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ज़्यादा मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल को अगर मैनेज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मीठा ले रहे हैं तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आप डायबिटिक हो जाएं। सो नंबर थर्ड मिथ इज कि डायबिटिक जो पर्सन्स होते हैं उनकी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो सकती। बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डायबिटीज़ रिवर्स ना हो पाए। अगर आप इनिशियल स्टेज में यानी कि प्री डायबिटिक स्टेज में अगर आपको पता चलता है कि किसी को डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ अभी आपको 1-2 साल से ही और वो ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है, तो आप काफ़ी हद तक अब कुछ घरेलू उपचार करके, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस लेके या फिर आप अपनी कुछ और एक्सरसाइजेस वगैरह इनकॉर्पोरेट करके अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे-धीरे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ के बारे में जो कॉमन मिथ्स अवेलेबल हैं, कॉमन मिथ्स लोग सोचते हैं उसके बारे में, आज मैंने उनके बारे में जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश की। डायबिटीज़ को आप अपने घर में ही जो चीज़ें प्रेज़ेंट हैं, उनसे कैसे ठीक कर सकते हैं उनको यूज़ करके, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं कि आपके किचन में ही जो खूब सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, आप उनको इनकॉर्पोरेट करके अपनी डेली लाइफ़स्टाइल में डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़ होती कैसे है? आप जो भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो ग्लूकोज अल्टीमेटली अगर आपकी सेल्स यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है या अगर आपकी पैनक्रियाज इंसुलिन को नहीं बना रही है तो भी हो सकता है। तो अगर किसी वजह से आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है और वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं करवाने दे रहा है, तो आपके ब्लड सेल्स में ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में ग्लूकोज बढ़ता जाएगा और ये ही कंडीशन होती है डायबिटीज़ की। तो अगर हमें ग्लूकोज लगातार बढ़ना रोकना है तो हमें उसका इंटेक भी कम करना होगा। तो हमें करना क्या है? सबसे ज़्यादा अपनी जो थाली है उसमें ध्यान देना है कि हम पूरे दिन में आपको आधी जो थाली है आपकी, आधा जो खाना है उसको सब्जियों और सलाद से और फलों से भरना है और आधी थाली में आपको अनाज रखना है। मतलब जितनी भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स हैं, आप बोल सकते हैं कि फ्रूट्स हैं, एप्पल है, पपाया है, आप इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें और इनको आप बॉयल करके, सॉटे करके, स्टीम करके ले सकते हैं। बाकी की जो आधी थाली है उसका 1/4 भाग आप प्रोटीन से भरें। प्रोटीन मतलब अगर वेजिटेरियन है तो दालें हो गई, आपका छोले, राजमे, आपका टोफू, जितना भी स्टीम आप कह सकते हैं कि स्प्राउट्स हो गए या सोयाबीन गई, ये सारी चीज़ें आप दूध ले सकते हैं। तो ये पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी चाहें वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं 1/4 पार्ट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन या फिर फिश रोस्टेड फॉर्म में, सूप फॉर्म में या फिर ग्रिल्ड करके ले सकते हैं। नेक्स्ट 1/4 पार्ट जो आपका है वो आपको लेना है चपातीस के फॉर्म में या फिर आप ब्राउन राइस के फॉर्म में ले सकते हैं या आप दलिया, ओट्स, इन चीज़ों के साथ आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। तो आपको अपनी रूटीन में ये समझना है कि कार्बोहाइड्रेट आपको कम करने हैं। मतलब जिस चीज़ से ग्लूकोज बन रहा है उसका अमाउंट कम कीजिए, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम है उसको एंट्री नहीं मिल रही है सेल्स के अंदर। तो आपको करना क्या है?
बेसिकली अपने पोर्शन साइज में ध्यान देना है, आप जो खाना ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट को आपको वॉच करना है। इसी के साथ में आपको एक्सरसाइजेस करनी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ग्लूकोज बर्न होता है और वो बर्न करके एनर्जी में जनरेट करता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें। आप इसे किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, वॉक, जॉग, रन या फिर नॉर्मल योगा आसनास, प्राणायामास, आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर बेसिस पे इसे करते रहें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में ही आप कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे स्टेयर्स को लेना, वॉक करना, जॉब आवर्स में ही आप हर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या 1 आवर में ब्रेक लें और थोड़ी सी वॉक करें। तो अपने आप को एक्टिव रखना है आपको। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से आपके बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स जनरेट होते हैं और ये हार्मोन्स अल्टीमेटली आपके पॉजिटिव हार्मोन्स को कम करने लग जाते हैं। उन पॉजिटिव हार्मोन से इंसुलिन भी है। तो स्ट्रेस डायरेक्टली आपको डायबिटीज़ की तरफ ढकेलता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करनी है जिसमें हैप्पी हार्मोन्स आपके सिक्रीट हों, एक्सरसाइजेज, लाफिंग थेरेपीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। तो आपको डायबिटीज़ को समझना है कि आखिर वो हो क्यों रही है और आप कैसे उसे नॉर्मल लेवल पे ही अपने घर में अवेलेबल चीज़ों से ही, आपके जो कंट्रोल में है उन चीज़ों से ही आप उसे ठीक कर सकते हो। अगेन कई लोगों को ये मानना होता है कि मेरा डायबिटीज़ शायद मैं इन चीज़ों से ही, घरेलू चीज़ों से ही ठीक कर लूँगा, लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने टेस्ट रेगुलर बेसिस पे करते रहें। अगर आपकी शुगर लेवल ये सारी चीज़ें करने के बाद भी, मतलब आपने डाइट को भी ठीक कर लिया है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पोर्शन साइज भी आपने चेक कर लिया है, लेकिन अगर शुगर लेवल्स आपकी लगातार बढ़ी हुई हैं तो शायद आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। आपको एक्सपर्ट्स से बात करनी चाहिए ताकि आपकी शुगर लेवल को कम करने में हेल्प कर सकें। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपसे डिस्कस किया है कि लगातार अगर शुगर बढ़ी हुई है तो वो कई ज़्यादा, कह सकते हैं, अपने वाइटल ऑर्गन्स पे, उस पर असर पड़ता है। आपकी किडनीज़ पे, आपकी रेटिना पे, आपके नर्व्स पे इनका अटैक हो सकता है, इससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको लगातार अगर शुगर लेवल बढ़ी हुई है, आप सारे घरेलू उपाय कर रहे हैं उसके बाद भी, तो आपको किसी एक्सपर्ट की सहायता लेना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में ऐसी कई सारी हर्ब्स हैं, कई सारी मेडिकेशंस हैं जो आपके पैनक्रियाज पे एक्ट करती हैं, जो पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो आप ऐसी सारी मेडिकेशंस, ऐसी सारी हर्ब्स आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है डायबिटीज़ से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड, आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप हमें पूछ सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से आपकी सहायता करेगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है आप हमें कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से प्रस्तुत होंगी, तब तक अपना ध्यान रखें।